हाँ तो बच्चे हम लोग लास्ट क्लास में सीख रहे थे डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन हमने सीखा, डिग्री ऑफ हेलोजन हमने सीखा, डिग्री ऑफ अल्कोहल सीखा। तो आज के क्लास में उसी डिग्री के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम सीखेंगे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझने के लिए इस स्लाइड पे बाद में आते हैं। हम एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है और सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है वो बताते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, तभी तो आप समझेंगे कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है कि नहीं। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड और सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है ये सीखते हैं हम। इसके पहले क्लासिफाई जब कर रहे थे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, वहां पे हमने देखा था कि हाइड्रोकार्बन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम उसको बोल रहे थे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड होता था, एल्केन। एल्केन को हम बोल रहे थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड वैसा कंपाउंड जिसमें हर एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है, हर एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड। जैसे देखिए यहां कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड है, ये एल्केन है, ये CH3 है, CH2 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 CH3। तो हर जगह इस कार्बन, इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारा क्या है, ये एल्केन है। एल्केन है जिस कंपाउंड में हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि हमने यहां लिखा भी है सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम किसको बोलेंगे, तो वैसा कंपाउंड जिसमें हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। हर जगह नहीं, कोई एक जगह, दो जगह, तीन जगह, कहां जहां भी मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। किसी भी एटम पे, किसी भी कंपाउंड में दो एटम्स के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड होता है तो हम उस हाइड्रोकार्बन को, उस कंपाउंड को हम बोल सकते हैं कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें देखिए ना एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और बाकी हर जगह क्या है, यहाँ H, एक H है, यहाँ पे यहाँ भी एक H है, यहाँ दो H है, यहाँ दो H, CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड हम किसको बोलते हैं, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को। कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल ये इस कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। कार्बन कार्बन के बीच में यहां देखिए ना ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। कार्बन कार्बन के बीच में देखिए ना डबल बॉन्ड है, इसलिए एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्योंकि वैसा कंपाउंड जिसमें कहीं भी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाता है। तो इसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। देखिए
ठीक है, ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, तो वैसा कंपाउंड जिसमें कि मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, दो ट्रिपल बॉन्ड, तीन ट्रिपल बॉन्ड, या एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, दो ट्रिपल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह का कॉम्बिनेशन रखने वाले जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सब अनसैचुरेटेड कंपाउंड की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब आते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझते हैं कि क्या चीज है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझाने के लिए हमने आपको यहाँ पे एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया है। क्या आप देख पा रहे हैं कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है? अगर ये आप देख पा रहे हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो आप बताइए कि इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं बच्चे? इथीन। ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इथीन, या इसी का कॉमन नेम है इथिलीन। क्या ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसके पास एक मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में बोलो कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। ठीक है, अब बताइए कि इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड के कॉरेस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड कंपाउंड, ये देखिए तो कॉरेस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड कंपाउंड है क्या ये? यानी इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच में देखिए ना कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो क्या ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है? इथेन है, सॉरी अनसैचुरेटेड नहीं है ये, सॉरी सॉरी सॉरी, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब समझिएगा ध्यान से कि इथीन जो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उसको अगर इथेन में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हाइड्रोजनेशन वाला रिएक्शन करवाना पड़ेगा, यानी H2 गैस, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा। और फर्दर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, आगे के क्लासेस में हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, कि इस रिएक्शन को निकेल प्लैटिनम या पैलेडियम के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करवाते हैं। इस रिएक्शन को निकेल प्लैटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में हम करवाते हैं। तो कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाता है, ये पाई बॉन्ड खत्म हो जाता है, ये डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड खत्म हो जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में, और दो हाइड्रोजन ऐड हो जाता है इस पे। बोलो, तो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड उतने ही कार्बन के सैचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाता है इस रिएक्शन के माध्यम से, इस रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, अब एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड में बदल गया तो कैसे बदला? हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाने पे। तो आप बताइए कि इस इथीन को कितना हाइड्रोजन चाहिए, कितना हाइड्रोजन का एटम चाहिए, जितना हाइड्रोजन एटम ऐड कर देने पे ये अपने कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब उतने ही कार्बन के सैचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाए। तो कितना हाइड्रोजन एटम नीडेड है? कितना हाइड्रोजन एटम नीडेड है? तो यहां पे 2 2 4 है, और यहां पे 6 हाइड्रोजन। तो डिफरेंस कितने का है? 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है, यानी 2 हाइड्रोजन का एटम हम अगर ऐड कर देते हैं इस पे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन का एटम हमको ऐड करना है, और एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में
दो हाइड्रोजन का एटम होता है। एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम होता है, यानी कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अगर एक इथीन के मॉलिक्यूल में हम ऐड कर दें तो इथीन उतने ही कार्बन के सैचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाएगा। तो अब आते हैं हम डेफिनेशन पे कि एक इथीन को उतने ही कार्बन के सैचुरेटेड कंपाउंड में बदलने के लिए हमको एक मॉलिक्यूल इथीन को उतने ही कार्बन के सैचुरेटेड कंपाउंड में बदलने के लिए हमको एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस की जरूरत है। दो मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमको दो हाइड्रोजन गैस के एटम की जरूरत पड़ेगी। तीन एल्कीन के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसके तीन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। चार मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4000 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 की जरूरत पड़ेगी। 4000 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4000 की जरूरत पड़ेगी। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मॉलिक्यूल्स को अगर कन्वर्ट करना है सैचुरेटेड कंपाउंड में तो इसका भी हमको कितना चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल चाहिए इसका हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, यानी कि इसका अगर एक मोल लेते हैं, एक मोल हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो एक मोल अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेते हैं तो एक मोल हाइड्रोजन गैस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है ना, जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को उतने ही कार्बन के सैचुरेटेड कंपाउंड में बदलने के लिए, तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस का जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, यही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ये कहलाता है। क्या बोला हमने, फिर से बोलते हैं कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को उतने ही कार्बन के सैचुरेटेड कंपाउंड में बदलने के लिए जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस की जरूरत पड़ेगी, उसी नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस को हम बोलेंगे इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो वही हमने लिखा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड बाय एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड to get converted into its corresponding saturated compound is called degree of unsaturation. Degree of unsaturation of that unsaturated compound is called degree of unsaturation. Degree of unsaturation. किसका, ऑफ दैट अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, चलेगा। तो यहां पे हम समझ गए कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चीज क्या है। क्या चीज है कि किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को उतने ही कार्बन के सैचुरेटेड कंपाउंड में बदलने के लिए जितने मोल हाइड्रोजन गैस की जरूरत पड़ती है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स जो जरूरत है किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को उतने ही कार्बन के सैचुरेटेड कंपाउंड में बदलने के लिए, तो ये नंबर जो है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये नंबर ही कहलाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। किसका, इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड का। ठीक है, तो आइए हम फॉर्मूला इजाद करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं इसका कि हर अनसैचुरेटेड कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये बेसिकली क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड बाय अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यही है ना। ठीक है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि इतने ही कार्बन के सैचुरेटेड कंपाउंड में बदलने के लिए
इसको कितना हाइड्रोजन गैस की जरूरत, कितना मोल हाइड्रोजन गैस की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे जरूर पता चलेगा। देखिए हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। देखिए एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें निकालनी है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको पता रहेगा, पता रहेगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम के सहारे आप उतने ही कार्बन के सैचुरेटेड कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे ये आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पता है और ये अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में हो रहा है, एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है ना, एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, इथेन में कन्वर्ट हो रहा है। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला तो पता है आपको, CnH2n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम का अगर पता चल जाएगा किसी एल्केन का, तो उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी आपको पता चल जाएगा। और जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमको दिया हुआ है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम तो हमें जरूर पता चल जाएगा। तो उस नंबर ऑफ कार्बन एटम का यूज करके इतने ही कार्बन के सैचुरेटेड कंपाउंड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा वो निकाल लीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सैचुरेटेड कंपाउंड हमको पता चल जाएगा। तो अब इस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम में से एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को घटा लीजिए, मतलब डिफरेंस पता कर लीजिए कि कितने हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है। और दो हाइड्रोजन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है, और हमें नंबर ऑफ मोल्स पता करना होता है ना हाइड्रोजन गैस का, यानी मॉलिक्यूल पता करना है। क्योंकि हाइड्रोजन जो है नेचर में एग्जिस्ट करता है वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो H2 का बेसिकली हम रिएक्शन करवाते हैं। तो H2 के संदर्भ में हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस मिलता है हमेशा H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो जितना भी हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस आएगा ना इन दोनों में, इसका इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसके हाइड्रोजन एटम को, और जितना आता है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या बोला कि पहले इसका हाइड्रोजन एटम पता कर लीजिए। तो इसमें हाइड्रोजन एटम कितना होगा, इतना होगा, इतना 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 कितना होगा, तो 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम का पता कैसे चलेगा, वो कंपाउंड दिया होगा ना अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम पता चल जाएगा। और n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम ना, तो 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम +2। ये जो आया वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के कॉरेस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड कंपाउंड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गया। अब इस हाइड्रोजन एटम के संख्या में से इस हाइड्रोजन एटम के संख्या को सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 क्यों, क्योंकि ये सैचुरेटेड कंपाउंड में का हाइड्रोकार्बन, सॉरी सैचुरेटेड कंपाउंड में का हाइड्रोजन एटम है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड का हाइड्रोजन एटम है, और माइनस कर देंगे तो डिफरेंस पता चल जाएगा। और डिफरेंस पता चल जाएगा तो किसका डिफरेंस, हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस। लेकिन हमको एटम नहीं निकालना है, हमको मॉलिक्यूल निकालना है, और दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है, इसलिए हम एटम का जो भी डिफरेंस आया है उसको डिवाइड कर दिए 2 से, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चल जाएगा। ये है आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेंगे तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में बदलने के लिए
जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस की जरूरत पड़ेगी बच्चे, वही कहलाएगा इस कंपाउंड का, इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, ठीक है सर। कैसे निकालेंगे भाई? इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 2। हाइड्रोजन एटम कितना है? 2, C2H2। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको निकालना है। क्या करना पड़ेगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, देखो ना पता चल गया, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इंटू 2 प्लस 2, इतना करने पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का पता चल गया। अरे नंबर ऑफ कार्बन एटम पता है आपको और नंबर ऑफ कार्बन एटम का पता है, तो CnH2n प्लस 2 में इस n का वैल्यू 2 रखने से इतने ही कार्बन के सैचुरेटेड कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा ये पता नहीं चल जाएगा। तो वही काम हमने किया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इंटू 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 2, ये कर लिया हमने। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना था? 2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम बोलो कितना है? 2, और डिवाइड कर देंगे 2 से। ये कितना आ गया? 6 माइनस 2 बाई 2, 4 बाई 2, यानी 2 मोल हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता है। क्या करने के लिए? इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को इतने ही कार्बन के सैचुरेटेड कंपाउंड में बदलने के लिए। इतने ही कार्बन का सैचुरेटेड कंपाउंड कौन होगा? C2H6, है ना? इस फॉर्मूला में रखने पे आ जाएगा ना जी। देखिए C2 और H कितना? 2 इंटू 2 प्लस 2, C2H6। C2H6 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम निकाल लिए। अब आपसे कहा जाएगा कि आप C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला है, तो बेंजीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? तो ये पता करने के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम DOU इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इंटू 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 6 इंटू 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है? माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है इसमें 6 और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4। यानी बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 4। ठीक है, C8H8 इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा? DOU इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इंटू 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है? 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5। आएगा ना 10? 8 दूना 16, 2 18, 18 माइनस 8 10, 10 बटा 2 बराबर 5। यानी 5 मोल हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड है इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में बदलने के लिए। ठीक है, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन मिलेगा हमें,
हम उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अदर देन हाइड्रोकार्बन अगर कंपाउंड रहता है तो हम कैसे निकालेंगे, देखते हैं। अदर देन हाइड्रोकार्बन C2H3 और Cl, क्या ये एक हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन वैसा कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कुछ भी नहीं हो, तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। तो क्या इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कुछ भी नहीं है? है, हैलोजन है, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो जब हैलोजन प्रेजेंट रहेगा तो क्या करते हैं? हैलोजन प्रेजेंट रहेगा तो क्या करते हैं, ये सीखते हैं। तो जितने संख्या में हैलोजन प्रेजेंट है उस संख्या को हम ऐड कर देते हैं, उस संख्या को हम हाइड्रोजन के संख्या में ऐड कर देते हैं, एक नया हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बनाते हैं और Cl को यानी हैलोजन को भूल जाते हैं, C2H4 बना लिया। ठीक है, और इस नए बने हुए हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूला पे हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला लगा दिया। तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंटू 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो ये क्या आ गया बच्चे, ये आ गया नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये आ गया 2/2 इज इक्वल टू 1। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो C2H2Br और Cl का वीडियो पॉज करके आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल के बताइए। ठीक है, आपने क्या किया होगा, आपने किया है नंबर ऑफ कार्बन एटम में कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो संख्या है उसमें टोटल नंबर ऑफ हैलोजन एटम को काउंट करके वो संख्या, वो नंबर हाइड्रोजन के नंबर में प्लस कर देना है। यानी 2 हाइड्रोजन का एटम है, 2 जोड़ देंगे इस 2 में, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा बच्चे, 4 C2H4। और C2H4 का तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अभी निकाले हैं हम, C2H4 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बोलो ठीक है? ठीक। अब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे, C3 लेकिन H6 और O है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे? व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो क्या करेंगे, तो हम सिर्फ ऑक्सीजन को भूल जाएंगे। क्या करेंगे बोलो, सिर्फ ऑक्सीजन को भूल जाएंगे। तो ऑक्सीजन को भूलने मात्र से ये देखो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन में बदल जाएगा, हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा। ऑक्सीजन को भूलते हुए एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बनाएंगे और नए बने हुए हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूला में से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लगा देंगे। नए बने हुए हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूला में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो यहां आ जाएगा आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंटू 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आता है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं। तो क्या किया, ऑक्सीजन को सिर्फ सिंपली भूल गए और एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला जनरेट किए और उसी हाइड्रोकार्बन का जनरेटेड फॉर्मूला पर
डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का फॉर्मूला लगा दिया हमने। बोलो ठीक है। C4H4O इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना है। क्या करें? ऑक्सीजन प्रेजेंट है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्या करें? ऑक्सीजन भूल जाते हैं। ऑक्सीजन को भूलने के बाद जो नया हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला आया है C4H4, इस पर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का फॉर्मूला लगा देना है। लगा दीजिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इंटू 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? देखिए 6/2 आ गया ना, 6/2 यानी कि 3 आ गया डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है क्या? ठीक। आगे जब नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा, बताइए C5H5N, C5H5N इस कंपाउंड का अगर आपको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप हैलोजन जब प्रेजेंट था तो हैलोजन जितना प्रेजेंट था उस नंबर को काउंट करके हाइड्रोजन की संख्या में ऐड कर दिया हमने, नया हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला जनरेट करके, और उस जनरेटेड हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूला पर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का फॉर्मूला लगा दिया। ऑक्सीजन जब प्रेजेंट था तो ऑक्सीजन को सिंपली भूल गए, और नया जो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला आया उस हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूला पर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का फॉर्मूला लगा दिए और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकाल लिए। तो बताइए नाइट्रोजन जब प्रेजेंट रहेगा तो क्या करेंगे? जितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सुनो, जितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस संख्या को गिन लीजिए और हाइड्रोजन की संख्या में से घटा दीजिए। क्या कीजिए? हाइड्रोजन की संख्या में से उस संख्या को घटा दीजिए। कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है? एक। हाइड्रोजन की संख्या में से घटाइए इस संख्या को, C5H5 में से एक घटा देंगे, 4 बच गया, यानी नया हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला जनरेट हो गया। नया मुल्ला पकड़ लिए हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन लगाने के लिए। तो इस डिग्री ऑफ इस कंपाउंड पे, इस हाइड्रोकार्बन पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंटू 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया जी? 8/2 इज इक्वल टू 4। बोलो आया समझ में? ठीक है। तो आपको पता चल गया कि जब हैलोजन प्रेजेंट रहता है तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है तो क्या करते हैं, ये सारा कुछ बता दिया हमने। ठीक है। तो एक नया फॉर्मूला बनाते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का, जो ऑलराउंडर फॉर्मूला होगा, हर कंपाउंड पे वैलिड होगा वो। ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इंटू 2 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और हैलोजन प्रेजेंट रहेगा तो हैलोजन का संख्या इस हाइड्रोजन में ऐड कर देते हैं। ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है तो कुछ नहीं करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन नहीं लिख रहे हैं हम। और नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है तो नाइट्रोजन की संख्या को घटा देते हैं, और जो भी डिफरेंस आता है उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। बोलो ठीक है? ठीक। तो इसी को सिंप्लीफाई करते हैं कि 2C डिवाइडेड बाई 2 अब प्लस 2/2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस हैलोजन एटम माइनस नाइट्रोजन एटम डिवाइडेड बाई 2। देखिए सिंप्लीफाई करके क्या आया,
ये आया नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस हेलोजन एटम माइनस नाइट्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 2। यही आया आपका नया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला। ये हर जगह अप्लाई होगा, हर मॉलिक्यूल में, चाहे हाइड्रोजन हेलोजन एब्सेंट हो प्रेजेंट हो। हाइड्रोजन अगर है ही नहीं, हेलोजन है ही नहीं, तो हेलोजन का संख्या 0 कर देंगे, x इज इक्वल टू 0। नाइट्रोजन है ही नहीं तो n इज इक्वल टू 0। सिर्फ हाइड्रोजन का वैल्यू रखेंगे, और सिर्फ अगर हाइड्रोजन का वैल्यू रखेंगे तो वो प्रीवियस वाला फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस C का मतलब क्या है। C इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम को दर्शाता है ये C। H इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। X क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। N क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, और इस फॉर्मूला को लगा देंगे हम हर जगह। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमने पढ़ लिया। कब? जब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता रहेगा। तो अगले क्लास में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम पढ़ेंगे जब किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता रहेगा। तो अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, ये सब बताएंगे अगले क्लास में, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।